नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो दुनिया में स्वागत है। मित्रों, यक्ष शब्द का वास्तविक अर्थ है जादू की शक्ति। कहते हैं कि यक्ष यक्षिणी भगवान शिव के दास दासियां हैं। आदिकाल में ये रहस्यमय जातियों की अध्यक्षता करते थे। मित्रों, इनकी जाति में आते हैं देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, वानर, रीछ, भल्ल, किरात, नाग आदि। ये मानव जाति से कुछ भिन्न थे। रहस्यमय शक्तियों के स्वामी होने के कारण ये धरती वासियों की किसी न किसी रूप में मदद करते थे। देवताओं के उपरांत यक्ष ही मानव जाति की संपूर्ण इच्छाएं पूरी करते हैं। कहा जाता है कि यक्षिणियां सकारात्मक शक्तियां हैं और पिशाचिनियां नकारात्मक। कुछ लोग अज्ञानतावश यक्षिणियों को भी भूत पिशाच की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन उनका ऐसा सोचना सरासर गलत है। बहुत सारे लोग धन के स्वामी कुबेर को देव मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वे यक्ष हैं। कुबेर के पिता विश्रवा जी की दो पत्नियां थीं, इलविला और कैकसी। इलविला यक्षों की कन्या थी, कैकसी राक्षस जाति से संबंध रखती थी। इलविला के पुत्र कुबेर हैं और जबकि कैकसी के पुत्र रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। यक्षिणी साधना भी देव साधना के समान ही सकारात्मक शक्ति प्रदान करने वाली है। आज के समय में बहुत से लोग यक्षिणी साधना को किसी चुड़ैल साधना या दैत्य प्रकृति की साधना के रूप में देखते हैं, किंतु यह पूर्ण रूप से असत्य है। जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, उसी प्रकार 8 प्रमुख यक्ष और यक्षिणियां भी होते हैं। गंधर्व और यक्ष जाति को देवताओं के समान ही माना गया है, जबकि राक्षस और दानव को दैत्य कहा गया है। इसलिए जब कभी भी आप किसी यक्ष या यक्षिणी की साधना करते हैं, तो ये देवताओं की तरह ही प्रसन्न होकर आपको फल प्रदान करती है। यक्षिणी साधना के समय यक्षिणी साधक के समक्ष एक सुंदर सौम्य स्त्री के रूप में प्रकट होती है। जिस रूप में व जिस भाव से साधक यक्षिणी की उपासना करता है, उसी रूप में यक्षिणी उसे दर्शन देती है। मित्रों, यक्षिणी साधना आप चाहे जिस रूप में कर सकते हैं, जैसे एक माँ के रूप में, प्रेमिका के रूप में, बहन के रूप में और पुत्री के रूप में की जाती है। मित्रों, शास्त्रों में मुख्य रूप से 8 प्रकार की यक्षिणियों का विवरण मिलता है। नंबर 1 सुर सुंदरी यक्षिणी। नंबर 2 मनोहारिणी यक्षिणी। नंबर 3 कनकावती यक्षिणी। नंबर 4 कामेश्वरी यक्षिणी। नंबर 5 रतिप्रिया यक्षिणी। नंबर 6 पद्मिनी यक्षिणी। नंबर 7 नटी यक्षिणी और नंबर 8 अनुरागिणी यक्षिणी। मित्रों, अब सभी यक्षिणियों को विस्तार से जानेंगे। नंबर 1 सुर सुंदरी यक्षिणी। मित्रों, सुर सुंदरी यक्षिणी सबसे सुंदर स्त्री होती है। संभव है आपको वैसी स्त्री कहीं पर भी ना मिले। सुरसुंदरी यक्षिणी के दर्शन यदि आप कर लेते हैं, तो यह आपके लिए सौभाग्य की बात होगी। लेकिन इतना माना जाता है कि यह सुंदरता में सबसे अच्छी होती है। आपको बता दें कि यह भौतिक सुंदरता नहीं होती है, क्योंकि यक्षिणी का कोई भौतिक शरीर नहीं होता है। मित्रों, सुंदरता की वजह से ही इसको सुरसुंदरी यक्षिणी कहा गया है। सुरसुंदरी यक्षिणी की साधना आप माता, बहन या प्रेमिका के रूप में कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि आप इसको एक प्रेमिका के जैसे उपयोग कर सकते हैं। यह आपको एक रियल स्त्री के अनुभव दिला सकती है, लेकिन इस प्रयोग के अंदर भोग का कोई स्थान नहीं होता है। कुछ साधक सोचते हैं कि वे यक्षिणी को सिद्ध करके उनके साथ भोग कर सकते हैं, तो यह उनकी गलत फहमी है। नंबर 2 मनोहारिणी यक्षिणी।
मित्रों, इस यक्षिणी साधना में साधक को सम्मोहन शक्ति की प्राप्ति होती है। इस साधना में सफलता प्राप्त करने पर साधक में ऐसी शक्तियां आती है जिसके बल पर वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है। इसके साथ ही साधक धन आदि से परिपूर्ण होता है। नंबर 3, कनकावती यक्षिणी। मित्रों, कनकावती यक्षिणी साधना में सफल होने पर साधक इतना तेजस्वी हो जाता है कि वह अपने विरोधी को भी अपने वश में कर सकता है। इसमें सफल होने पर साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नंबर 4, कामेश्वरी यक्षिणी। मित्रों, इस साधना में साधक को पौरुष शक्ति प्राप्त होती है। पत्नी सुख की कामना करने पर यक्षिणी साक्षात पत्नीवत रूप में उपस्थित होकर साधक की इच्छा पूर्ण करती है। इस यक्षिणी की विशेषता यह भी है कि हर वस्तु को प्राप्त करने में यह साधक की सहायता करती है। नंबर 5, रति प्रिया यक्षिणी। मित्रों, इस साधना में साधक को सौंदर्य की प्राप्ति होती है। साधक को हर समय प्रसन्नता रहती है। नंबर 6, पद्मिनी यक्षिणी। मित्रों, इस साधना में साधक को आत्मविश्वास और आत्मबल की प्राप्ति होती है। ऐसा साधक मानसिक रूप से प्रबल बनता है। हर परिस्थितियों में साधक को डटकर खड़े रहने में उसकी सहायता करती है। नंबर 7, नटी यक्षिणी। मित्रों, इस साधना में सफल होने पर यक्षिणी साधक की हर विकट परिस्थिति में सहायता करती है। हर प्रकार की दुर्घटना से उसकी रक्षा करती है। नंबर 8, अनुरागिनी यक्षिणी। मित्रों, इस साधना में सफल होने पर यह यक्षिणी हर प्रकार से साधक को संतुष्ट करती है। धन, मान सम्मान व अन्य सभी सुखों से साधक को लाभान्वित करती है। साधक की कामना पर यह उसके साथ रासोल्लास भी करती है। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद मित्रों।